हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ आईएएस एंड जुडिशरी। देखिए, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पुलिस आपको कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और सीआरपीसी की बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है कि पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करती है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर पुलिस ऑफिसर आपके घर पे आकर आपको गिरफ्तार कर रहे हैं या फिर कहीं से आपको गिरफ्तार कर रहे हैं तो क्या क्या अधिकार बेसिकली आपके पास होते हैं और आपको किन चीज़ों का नजर रखना चाहिए वहां पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन किन बातों का आपको नजर रखना चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन 41B की बात करेंगे, 41D की बात करेंगे। किसी भी तरीके के लीगल हेल्प के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आपको दिया हुआ, व्हाट्सअप न कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। जितना हेल्प होगा आपको मैं करूंगा। आप जहां से भी देख रहे हैं प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। समर्थ आईएएस एंड जुडिशरी आपको सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, जितनी सारी चीजें सबको पढ़ाऊंगा मैं, एडीआर वगैरह सब भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था ना कि बिना वारंट के पुलिस आपको कब गिरफ्तार कर सकती है, उसी में एक और चीज है कि प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट क्या हो सकता है। कि जब मैं बात करूं कि अरेस्ट, अभी तुरंत वीडियोस अपलोड करूंगा उसमें और आपको बताऊंगा कि अरेस्ट के क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं और भी चीजें। तो अगर मैं 41B की बात करूं तो कहता है कि क्या प्रोसीजर क्या हो सकता है। अगर आपको कोई अरेस्ट करने आ रहा है पुलिस ऑफिसर, तो अरेस्ट क्या प्रोसीजर हो सकता है और उसकी ड्यूटी क्या होती है। तो ड्यूटी क्या होती है वो देखिए। पहला कहता है प्रोसीजर, दूसरा कहता है ड्यूटी। प्रोसीजर में क्या होता है कि एवरी पुलिस ऑफिसर, मान लीजिए 5 लोग आए आपको, तो एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट, पांचों के पांचों लोगों के पास क्या होना चाहिए। कहता है 41B आगे कहता है कि बियर एन एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन। कहता है कि जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, चाहे वो 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, जो भी हैं, उनके बैचेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैचेज मतलब कि उनका नाम साफ साफ उनके शर्ट के आगे लिखा होना चाहिए। वो शर्ट वगैरह जो होता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये जैसे रविचंद्र है तो मान लीजिए वो लिखा होगा। इस तरीके से आपको लिखा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेट लिखा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लीजिए आपका नाम पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस जो ना, पुलिस के रिपोर्ट्स में कुछ और है, पुलिस के रिकॉर्ड में कुछ और है। जैसे मान लीजिए रविचंद्र है मेरा नाम, मान लीजिए पुलिस रिकॉर्ड में, और मैं आप टैग लगा के आगे समर्थ है इसका, तो नहीं चलेगा वहां पर। वो बिल्कुल प्रॉपर वहां पे नाम होना चाहिए। ठीक है, विजिबल होना चाहिए। वो मिट गया है तो नया मिल जाता है उसको। ठीक है, और क्लियर आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल नेम्स में कैसे होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आप आंध्र प्रदेश के रहने वाले हो, केरला के रहने वाले हो, और आपका नाम आप हिंदी में लेकर चले जाते हो, तो थोड़ा सा ना उस एरियाज में लोगों को इस चीज के बारे में पता कम है, हिंदी का मान लीजिए वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको उस एरिया में उसके हिसाब से बैचेज मिलते हैं, आपको उस हिसाब से रखना पड़ेगा। इंग्लिश में रखिए सबसे अच्छा, या फिर आपको मलयालम में मिल जाएगा, या बंगाल में हो तो बंगाली में मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये प्रोसीजर हुआ। अब ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी को समझिए। ड्यूटी कहता है आगे 41B में कहता है कि पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट मतलब एक खाका तैयार करेगा, प्रॉपर एक फाइल तैयार करेगा जिसमें आपका स्टेटमेंट होगा और भी चीजें होंगी। एट द सेम टाइम क्या क्या हो सकता है उस प्रिपेयर में, क्या क्या मतलब जो मेमोरेंडम होगा उसमें क्या क्या होगा। उसमें होगा कि एक जो भी स्टेटमेंट होगा उस पर लिखेगा बातें कि मैं आपके घर पे इतने बजे आया, मैंने आपको यहां से अरेस्ट किया, मैंने आपसे सवाल जवाब किया, जो भी है उसको अटेस्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है बाई एटलीस्ट वन विटनेस who is a member of the family of the person arrested or a respective, क्या बोलते हैं, respectable member of the locality where the arrest is made। दो चीज हो सकती है। उस जो प्रॉपर आपने मेमोरेंडम तैयार किया, इसको हिंदी में खाका कहते हैं, उस पे जो भी आसपास का विटनेस हो गया, तो आपकी फैमिली मेंबर का कोई हो सकता है, उसका एक का साइन होना चाहिए, या फिर आपकी कोई फैमिली मेंबर मान लीजिए अवेलेबल नहीं है, तो उस लोकेलिटी का कोई भी रिस्पेक्टेबल मेंबर जो हो, जिसको आप बताओगे कि सर ये रिस्पेक्टेबल मेंबर है, मान लीजिए वार्ड पार्षद हो गए या फिर कोई और भी वहां पे हो गए, मुखिया वगैरह हो गए, तो उनसे क्या होगा, साइन वगैरह करवा लिया जाता है। और आगे कहता है काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड, आपको भी साइन करना पड़ेगा। अब ये चीजें मजिस्ट्रेट देखते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जब ये चीजें जाती है तो मजिस्ट्रेट देखते हैं कि ये चीजें हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ठीक है, आगे कहता है कि इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड unless the memorandum is attested by a member of his family that he has a right to have a relative or a friend named by him to be informed of his arrest। इसको क्या कहते हैं, देखिए 41BC में क्या कहता है कि आगे समझिए। ये कहता है कि एक तो आपको जब घर से अरेस्ट किया गया, मान लीजिए आपके ऑफिस से अरेस्ट किया गया, कहीं ऐसे जगह से अरेस्ट किया गया जहां पे विटनेसेस आपको आराम से मिल जाते हैं, तो कोई ना कोई आपको साइन करके दे दिया, काउंटर साइन आपने कर दिया। पर लेट से ऐसा हुआ कि आपको हमने ट्रेन से अरेस्ट किया, या हमने आपको पुलिस आपको अरेस्ट करती है, किसी रोड वगैरह पे अरेस्ट कर लेती है आपको, किसी आपका नाम वगैरह किसी चीज में कंप्लेंट में है, तो वहां पे कोई तो विटनेस है नहीं साइन करने के लिए, तो वो आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके जाएगी और वहां आपको बोला जाएगा, ये ड्यूटी है ऑफिसर की कि देखो भैया आप किसी को इन्फॉर्म कर लो, आपको फोन कॉल करने का अधिकार है, फोन कॉल कर लो, एक या दो कर लो, आप बता दो फोन करके किसी भी मेंबर को कि देखो भैया हमें अरेस्ट कर लिया गया है, आप आकर विटनेसेस करो, यहाँ पे साइन वाइन करो, जो भी ये प्रोसीजर होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी होगी और प्रोसीजर हो गया। अब एज अ कॉमन सिटीजन, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि उसका नाम वगैरह सबका है कि नहीं। देखो प्रैक्टिकली ये चीज आप जब करोगे ना तो आपको वो थोड़ा सा सख्ती से पेश आएंगे पुलिस ऑफिसर्स आपके साथ।
पर आप बस एक बार उनका नाम ना पूछ लेना, अगर नाम नहीं दिख रहा है तो पूछ लेना, बोलना कि देखो सर आप तो बिना नाम के बैच के आए हो और आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो, मुझे इतना कानून तो पता है कि आप कर नहीं सकते हो ऐसे अरेस्ट, और अगर आप करके ले जा रहे हो ठीक है, आपके पास पावर है, आपके पास गोली बंदूक है, आप हमें अरेस्ट करके लेके चले जाइए, पर उनको बस इतना इत्तला कर देना आप कि मुझे इतना तो पता है कि आपने गलत तरीके से अरेस्ट किया, और ये बात आप अपने एडवोकेट को बताना। एडवोकेट कम से कम उसको मजिस्ट्रेट के सामने फटकार तो जरूर लगवा देंगे, हो सकता है आपके अरेस्ट को भी इलीगल कहवा दे, इससे आप ही को बेनिफिट होता है, ठीक है, बेल वगैरह मिलने में आसानी हो जाती है कई बार। उसके बाद सेक्शन 41C में एक छोटा सा दिमाग में रख लीजिए कि कंट्रोल रूम हर डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट पुलिस कंट्रोल रूम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे इंप्लीमेंट होता है, ये चीज़ आप सबको पता होगा। और उसी का मैंने हिंदी में लगा रखा है, हिंदी में भी आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य क्या होंगे, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा, ये बात आपको पता होगा, अनुप्रमाणित करके अगर है जो भी चीज़ें आपको क्या होना पड़ेगा, वो चीज़ें हिंदी में लगा रखी है मैंने। अगर आपको चीज़ समझनी है हिंदी वगैरह का पीडीएफ पढ़ना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक आपको पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। आगे कहता है 41D में, समझिए 41D में क्या कहता है। 41B की बात कर ली, 41C की बात कर ली कि कैसे कैसे जो भी है स्टेट गवर्नमेंट डिप्लाई करेगा कि कहाँ कहाँ पे हेडक्वार्टर है, क्या नंबर है, आप देखते होगे हर जगह पे लोकेलिटीज़ में डिस्ट्रिक्ट्स में आपको मिल जाता है कि ये हेडक्वार्टर का नंबर है, ये सब चीज़ें। 41D इंपॉर्टेंट है। 41D में आप ही के अधिकार है, आपको अधिकार क्या है, कहता है कि राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। हिंदी में समझिए क्या है कि जो भी अरेस्ट हुआ है, जैसे मुझे मान लीजिए अरेस्ट किया गया, तो मेरा अधिकार क्या होगा कि मैं अपने एडवोकेट से मिल सकता हूं, अपने चॉइस के एडवोकेट से, ड्यूरिंग व्हाट, इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन मतलब जब सवाल जवाब आपसे किया जा रहा है ना, पुलिस जब आपसे सवाल जवाब करती है कि तुमको क्यों पता था, तुमने क्यों किया, कैसे किया, नहीं किया, ये इंटेरोगेशन के समय आपको आपके अपने जो पसंद के लॉयर होंगे उनसे मिलने का अधिकार है। आप बोलोगे एडवोकेट जो भी है, क्या नाम है, पुलिस ऑफिसर को, सर मुझे अपने लॉयर से मिलना है, मुझे अपने एडवोकेट से मिलना है, ये एडवोकेट है, वो उनको कॉल करके प्रॉपर बुलाएगी, पुलिस भी बुलाएगी कि आपका यहाँ पे कॉल आया, आपको एक क्लाइंट ने यहाँ पे बुलाया, आपका जो भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि वेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंटरोगेटेड बाय द पुलिस ही शैल बी, होगा, मैं नहीं होगा, ये आपको देना ही पड़ेगा अधिकार, इट्स योर फंडामेंटल राइट, लिटरली मैं बताऊं तो, ठीक है। बी एंटाइटल टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन दो नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन। कहने का मतलब कि जरूरी नहीं है कि पूरे की पूरी इंटेरोगेशन के साथ समय ही आपके साथ वो प्रेजेंट रहे। मान लीजिए 5 घंटे का इंटेरोगेशन चल रहा है तो 5 घंटे बगल में बैठे रहें, जरूरी नहीं है, या बात बात पे बात, मतलब 2 दिन 1 दिन के बाद भी इंटेरोगेशन चल रहा है तो आपके साथ लॉयर बैठा हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पर हाँ, इंटेरोगेशन के समय, उस सवाल जवाब के समय आपके सामने एडवोकेट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको बुला सकते हो, ये अधिकार 41D आपको CRPC 1973 देता है, ठीक है। इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि अरेस्ट होता कैसे है, गिरफ्तारी हो कैसे सकेगी, मजिस्ट्रेट कब गिरफ्तार कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कब गिरफ्तार कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कब आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, ये बातें आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट था, इन्फॉर्मेशन आपको पता हो गया। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थैंक यू।